हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 टेक्नीशियन एनटीपीसी आरआरबी एसआई के डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस के क्वेश्चन को हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। ए बोला जा रहा है लसिका, बी है आपका प्लाज्मा, सी है प्लेटलेट्स, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? तो प्लेटलेट जो होती है वो आपके रुधिर का यो आपका अवयव होती है। जो ब्लड हमारा फ्लो होने लगता है, मतलब चोट लगती है, इंजरी होती है, उस समय जो आपका ब्लड की क्लोटिंग करने में मदद करता है, उसका थक्का बनाने में मदद करता है, वो हमारा ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट है। अगली क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है उस किसी वस्तु का, तो उसका आपका प्रकृति कैसी होती है। ए बोला जा रहा है काल्पनिक सीधा और छोटा, बी है आपका काल्पनिक उल्टा और तथा बड़ा, और सी है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, और डी है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। कौन सा आपका करेक्ट होगा? तो आंखों का लेंस होता है हमारा आपका उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति होती है वास्तविक उल्टा और छोटा। ठीक है, तो जो आंखों में प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक उल्टा और छोटा, ये याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, नेत्र की आपकी फोकस लेंस बढ़ जाए तो आपकी कौन सी दृष्टि दोष से इंसान ग्रसित होगा। ए बोल रहा है निकट दृष्टि दोष, और बी है आपका दूर दृष्टि दोष, और सी है जरा दृष्टि दोष, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? तो यहाँ पे बोला गया है कि फोकस दूरी बढ़ जाती है ना। आपका न्यूनतम आपका फोकस दूरी कितनी होती है एक आपके हेल्दी हाई के लिए? तो आपका ये 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये फोकस दूरी बढ़ जाती है, मतलब कि वो सामने की चीज़ों को नहीं देख पाएगा। ठीक है, दूर की चीज़ों को देख पाएगा लेकिन सामने की चीज़ों को नहीं देख पाएगा, और ये कौन से दृष्टि दोष में होती है? तो दूर दृष्टि दोष में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि लार किस ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, ए बोला जा रहा है एड्रिनल, बी है आपका पिट्यूटरी, सी है लार, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? तो लार जो है हमारा लार ग्रंथि से निकलता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, मानव का जो हृदय होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ चैम्बर कितने होते हैं। ठीक है, तो ए बोला जा रहा है आपका 2, और बी है आपका 3, और सी है 4, और डी है आपका 5। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? तो मानव में आपका कुल कोष्ठों की आपका संख्या क्या होती है? तो ये 4 होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? मानव हृदय बना लें। ठीक है, तो मानव हृदय कुछ इस प्रकार से बना लें। ठीक है, तो इसमें 4 पार्ट होते हैं, है ना। तो पहला पार्ट इधर होता है। ठीक है, इसको बोलते हो लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, और इसको इसके नीचे ही आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और इस साइड में आपका राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, आपके ये 4 चैम्बर में डिवाइड होती है ना। तो 4 पार्ट होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं हृदय के। ठीक है, हाँ मानव के, और इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम है जो वसा में आपका काम करके उसको डिकम्पोज करता है। ठीक है, ये बोल रहा है पेप्सिन, बी आपका ट्रिप्सिन, और सी है लाइपेज, और डी है अमाइलेज। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो वसा का पाचन के लिए आपका लाइपेज रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइपेज इसको क्या करता है कि पाचन करता है इसका, और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू दी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इसको तोड़ देता है फैट को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। इस टाइप के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया आगे आने वाले कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा में कौन सी चीज़ पाई जाती है वो आपको बताना है। ये बोला जा रहा है मस्तिष्क, बी है आपका तंत्रिका, सी है मुख, और डी है स्पर्शक। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, याद रखना है हाइड्रा में क्या होता है, तो इसका स्पर्शक होता है, इसका मुख नहीं होता है, इसका तंत्रिका नहीं होती, इसका मस्तिष्क नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ए बोला जा रहा है अपवर्तन के सिद्धांत, बी है आपका परिकर्णन के सिद्धांत, सी है वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अपवर्तन के सिद्धांत पे आपका आधारित है। ठीक है, तो तारों से आने वाली जो लाइट होती है जब एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, ठीक है, वायुमंडल में, तो वायुमंडल के विभिन्न परतों से जब पास होती है तो आपका डेंसिटी जो होता है, घनत्व होता है परतों का, वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे लाइट नीचे आती है। ठीक है, इस वजह से डेंसिटी घनत्व में आपका परिवर्तन की वजह से आपका ये लाइट जो आती है तारों से वो अपवर्तित हो जाती है और अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है ना। तो इस वजह से आपके तारे जो होते हैं वो थोड़ा सा एक्चुअल पोजीशन से
ऊंचे प्लेस पे भी दिखाई देते हैं अपवर्तन के सिद्धांत के बेसिस पे। और कभी लाइट जो होती है तारों से जो आती है कभी ज़्यादा हमारे आंखों पे पहुंचती है, कभी कम पहुंचती हैं, इस वजह से तारे जो हैं टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो अपवर्तन का सिद्धांत आपका करेक्ट होगा इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है हरे पौधों के में पोषण की विधि कहलाती है। ठीक है, हरे पौधों में जो पोषण की विधि है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राणी श्रमजीवी पोषण, और बी है आपका पर पोषण, सी है स्वपोषण, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो हरे पौधे जो है खुद फोटोसाइंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उसको स्वपोषण बोलते हैं ना। प्रकाश संश्लेषण से वो खुद अपना खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल और वाटर का और सन का लाइट का यूज करके। ठीक है, तो इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, कौन से टाइप के आपके श्वसन की क्रिया से आपका ज़्यादा आपका ऊर्जा निकलती है वो बताना है। ए बोल रहा है वायु, और बी है अवायवीय, और सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे समझते हैं वायवीय अभिक्रिया जो होती है ना, वायवीय श्वसन जो होती है ये इंसानों में होती है, हमारी कोशिकाएं करती हैं। ठीक है, कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उससे आप क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का यूज करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी एनर्जी बनाती है ना, 38 एटीपी है ना। ये वायवीय श्वसन के दौरान होता है। ठीक है, और यही अवायवीय श्वसन के दौरान कितनी आपका एटीपी एनर्जी बनती है? तो ओनली 2 एटीपी बनता है इस समय। ठीक है, तो किस में ज़्यादा बन रहा है? तो वायवीय श्वसन में ज़्यादा बनती है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि अधिक ऊर्जा किस में मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना कौन आपका नियंत्रित करता है? ए बोल रहा है द्वार कोशिकाएं, बी है आपका सखी कोशिकाएं, सी है चालनी नलिकाएं, और डी है मूलरोम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना ना ये आपका गार्ड सेल आपका कंट्रोल करती हैं। गार्ड सेल्स जो होती हैं कुछ इस टाइप से होती हैं। ठीक है, ये खुलती हैं तो आपका क्या होता है, यहाँ पे हमारा हवा इंटर कर पाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पत्तों में जा पाता है, और बंद होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जाना बंद हो जाता है। इसको गार्ड सेल को ही द्वार कोशिका बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है श्वसन के अंतिम उत्पादन है। ठीक है, श्वसन की क्रिया में क्या चीज़ अंतिम उत्पाद आपको मिलता है? ए बोल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O, बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, सी है आपका H2O और ऊर्जा, और डी है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा। कौन सा करेक्ट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, जब हम आपका हमारी कोशिकाओं में जो श्वसन क्रिया होती है उसके ड्यूरेशन में, उस दौरान आपका जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ठीक है, ये बोला जा रहा है कोशिका को, बी है आपका श्वसन अंग को, सी है आपका नेफ्रॉन को, और डी है रक्तचाप को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो नेफ्रॉन को बोलते हैं। ठीक है, वृक्क की रचनात्मक इकाई जो है और क्रियात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन होता है। ठीक है, नेफ्रॉन में ही आपके हमारे जो ब्लड होते हैं वो फिल्टर होते हैं। तो ये वृक्क, एक वृक्क में आपके 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो दोनों वृक्क मिला करके आपके टोटल जो होते हैं 2.4 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये इसी के थ्रू हमारा ब्लड जो है फिल्टर होता है हमारा, और इससे यूरिन अलग की जाती है, और जो फिल्टर्ड ब्लड होता है फिर हमारे बॉडी में ये ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है, और ये फिर से ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में ले जाने का काम करता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? ठीक है, मानव नेत्र का कौन सा भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बताना है। ये बोल रहा है कोर्निया, बी है आपका परितारी का, और सी है पुतली, और डी है रेटिना या दृष्ट पटल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? किस भाग पे आपका प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना या दृष्टि पटल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब, जो भी चीज़ें हम देखते हैं हम मानव नेत्र में, यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो नेत्र निकट से स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र को में होता है। ठीक है, ऐसा नेत्र जो आपका सामने रखी हुई चीज़ों को नहीं देख पाता है उसमें कौन टाइप का आपका दोष होता है वो बताना है। ठीक है, ये बोल रहा है दूर दृष्टि दोष, बी आपका निकट दृष्टि दोष, सी है दृष्टि दोष, और डी है आपका वर्णाथता। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो दूरदृष्टि दोष। की बोल रहा है कि
निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब दूर की चीज़ों को देख पाएगा तो दूर दृष्टि दोष में आपका निकट की चीज़ों को नहीं देख पाते और दूर की चीज़ों को देख पाते। वही निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, सामने की चीज़ों को देख पाते हैं लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते। जरा दृष्टि दोष आपका बढ़ती उम्र के साथ होता है और इसमें ना ही सामने की चीज़ें क्लियरली दिखाई देती हैं ना ही दूर की चीज़ें क्लियरली दिखाई देती है, ठीक है। और वर्णदता में क्या होती है, कोई पर्टिकुलर खास तरीके का रंग जो होगा ना उसको हम नहीं देख पाते हैं, जैसे कि लाल हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया। इसमें जो आपका वर्णतता से दोष से आपका जो ग्रसित आंखें होती है वो इन कलरों में, इन रंग में आपका विभेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।